नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग ग्राम समाज और विकास यानी ग्रामीण परिवेश की सीरीज कवर कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश के सीरीज की आज यह हमारी 8वीं वीडियो है, जिसमें हम मनरेगा अधिनियम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी को वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। मनरेगा क्या है, मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों के कार्य क्या है, पंचायतों की भूमिका क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पंचायत और पंचायती राज और पंचायत की संरचना एवं गठन इन पर आधारित वीडियो कवर की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो मनरेगा क्या है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। मनरेगा सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत बना हुआ एक अधिनियम है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो यह एक ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत तैयार किया गया अधिनियम है। सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित करने के लिए इसे नरेगा के नाम से सितंबर 2005 में लागू किया गया। सबसे पहले मनरेगा को नरेगा के नाम से सितंबर 2005 में लागू किया गया था। उस समय इसका नाम नरेगा था, आगे चलकर इसका नाम मनरेगा पड़ गया। किस तरीके से हुआ आगे देखते हैं। नरेगा का सर्वप्रथम प्रारंभ भारत में 2 फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुआ था। हालांकि नरेगा का जो प्रारंभ है उसके लागू होने से 5 महीने बाद हुआ था। लागू हो गया था सितंबर 2005 में और इसका जो सर्वप्रथम प्रारंभ है वह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुआ है 2 फरवरी 2006 में। यानी यहाँ पर मनरेगा के तहत सबसे पहले ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। नरेगा का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और आगे चलकर 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा कर दिया गया। तो सबसे पहले इस अधिनियम की शुरुआत नरेगा नाम से की गई और गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यानी मनरेगा। देखिए, परीक्षाओं में इन सभी पॉइंटों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि नरेगा की जो स्थापना या नरेगा कब लागू की गई सर्वप्रथम। तो याद रखिएगा, सितंबर 2005 में लागू की गई। 2 फरवरी 2006 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया गया और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इनके नाम के आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर ग्रामीण परिवेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे मनरेगा की कार्यशैली पर देख लेते हैं एक नज़र। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी कार्य उपलब्ध कराया जाता है। तो पहले भी हमने बताया आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मज़दूरों को 100 दिन की मजदूरी का कार्य उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही रोजगार के एवज में सरकार द्वारा निर्धारित वेतन भी पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो इस कार्य के बदले में उनको एक निश्चित वेतन दिया जाता है, समय समय पर इसकी वृद्धि भी हो जाती है। प्रारंभ में इसका जो वेतन 220 रुपये प्रति दिन था, आज शायद 300 रुपये प्रतिदिन है और आंकड़ा बदलता भी रहता है। समय के साथ वेतन में वृद्धि होना भी ज़रूरी है। मनरेगा के अंतर्गत 33% महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, यानी कि 33% महिलाओं को रोज़गार उपलब्ध ज़रूर कराया जाएगा। जो मज़दूर महिलाएं हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन दिया जाता है। तो यहाँ कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अगर इस रोज़गार को करती है, इस काम करती है इसके अंतर्गत, तो उसको समान वेतन मिलेगा। चलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं।
मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रहे मज़दूरों का दुर्घटना बीमा भी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मज़दूरों का बीमा भी उपलब्ध होता है। मज़दूरी के दौरान अगर किसी मज़दूर के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो मज़दूर को मुआवजा दिया जाएगा। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत ऐसा तय है। तो सर, इन सभी विषयों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे मनरेगा में पंचायतों की भूमिका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत की भूमिका देख लेते हैं सबसे निचले स्तर से। ग्राम पंचायत द्वारा अपनी पंचायत क्षेत्र में मज़दूरों का मनरेगा के लिए पंजीकरण कराया जाता है। ग्राम पंचायत का सर्वप्रथम काम यही होता है इस अधिनियम के अंतर्गत कि वे अपने पंचायत क्षेत्र में जो परिवार रह रहे हैं, ग्रामीण परिवार, उसमें जो वयस्क नागरिक हैं उन लोगों का पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण में ग्रामीण परिवारों के वयस्क नागरिकों की सूची होती है, जो हमने अभी बताया। इस सूची में वयस्क नागरिकों का नाम, उम्र, पता और उनकी फ़ोटो लगी होती है। तो पहचान के लिए उनकी फ़ोटो भी लगाई जाती है और इसके आधार पर जॉब कार्ड भी दिया जाता है। उसके विषय में भी आगे देख लेते हैं। पंजीकरण के पश्चात पंजीकृत श्रमिकों को जॉब कार्ड पंचायतों के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये जॉब कार्ड होते हैं जिसमें उनकी फ़ोटो और पूरा बायोडाटा होता है, जिसके आधार पर उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है। श्रमिकों के आवेदन के बाद 15 दिन में रोज़गार उपलब्ध कराना आवश्यक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या श्रमिक जो है आवेदन करता है तो उसके आवेदन के 15 दिन के अंदर में उसे रोज़गार उपलब्ध कराना आवश्यक है। अगर ऐसे में रोज़गार उपलब्ध नहीं होता है तो उसे वेतन दिया जाएगा। पंजीकृत श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य उपलब्ध कराने के बाद इन श्रमिकों से कार्य लेने एवं इनके कार्य का भुगतान कराने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की ही होती है। तो जो श्रमिक पंजीकृत हो जाते हैं उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराने के बाद उनसे योजनाओं में काम करवाना यानी मजदूरी करवाना और उनका वेतन दिलवाना, ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य ग्राम पंचायत के होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। क्षेत्र पंचायत की भूमिका क्या होती है मनरेगा में, तो वह भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत भेजे गए प्रस्ताव का क्षेत्र पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है। तो क्षेत्र पंचायत कल हमने वीडियो में बताया था कि दूसरे स्तर की पंचायत होती है। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के मध्य कड़ी का काम करती है और इनका जो प्रमुख होता है उसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। जिन्होंने पंचायत से संबंधित पिछली 2 वीडियो हमारी नहीं देखी हैं वे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लें। और इसके आगे देख लेते हैं। क्षेत्र पंचायत द्वारा इसे जिला पंचायत के पास क्रियान्वयन के लिए आगे भेजा जाता है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत के पास भेजती है प्रस्ताव बना के और क्षेत्र पंचायत उसमें जो संशोधन या अनुमोदन जो भी करना है उसके बाद उसे चेक कर उसे आगे भेज देती है जिला पंचायत के पास और जिला पंचायत फिर उसे आगे योजना बनाने के लिए सरकार के पास आगे फॉरवर्ड कर देती है। और मनरेगा के दौरान चल रहे कार्य की देखभाल एवं मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी होता है, जिसे बीडीओ भी कहते हैं। देखिए वीडियो अलग होता है, बीडीओ अलग होता है। वीडियो केवल एक ग्राम विकास अधिकारी होता है और जबकि ये जो खंड विकास अधिकारी है यह बड़ी पोस्ट है। इसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो ब्लॉक प्रमुख के साथ मिलकर कार्य करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। और जिला पंचायत की क्या भूमिका है मनरेगा में, तो वह भी देख लेते हैं। क्षेत्र पंचायत द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को जिला पंचायत के द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। अगर लगता है जिला पंचायत के सदस्यों या अध्यक्ष को कि इसमें कोई संशोधन होना है, इसमें कोई कमी है, तो उसको दोबारा से नीचे भेजेगी। अगर लगता है कि प्रस्ताव में सब कुछ सही है, इस पर योजना बननी चाहिए, तो वह उस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए सरकार के पास भेज देती है। योजना लागू होने के बाद मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर जिला समन्वयक अधिकारी होता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी होता है, अधिकारी के रूप में जिला पंचायत के साथ मिलकर कार्य करता है। कहीं कहीं जगह यह भूमिका मुख्य विकास अधिकारी की होती है। चलिए ये तीनों पंचायतों की हमने भूमिका देख ली, मनरेगा में किस प्रकार से तीनों पंचायतें अपनी अपनी भूमिका निभाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं मनरेगा के प्रभाव और निष्कर्ष क्या है।
मनरेगा अधिनियम के लागू होने के बाद से ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी में कुछ गिरावट आई है। हालांकि जब रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा ग्रामीण स्तर पर तो बेरोजगारी तो कम होगी ही। अपने ही पंचायत क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध होने से ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिकों का पलायन कम हुआ है। जब घर में ही यानी अपने ही क्षेत्र में श्रमिकों को रोज़गार मिल जाएगा तो वे दूसरे गांव में पलायन क्यों करेंगे या शहरों की तरफ पलायन क्यों करेंगे। ग्राम स्तर पर विकास संबंधी योजनाओं के अंतर्गत चल रहे श्रमिक कार्यों में श्रम हेतु श्रमिक आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। मान के चलिए गांव में कोई बड़ी योजना चल रही है जिसके अंतर्गत कुओं का निर्माण होना है, पाइपलाइन के कार्य हो रहे हैं या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनमें गड्ढे होने हो, खुदाई का काम होना हो, निर्माण का काम होना हो, तो उनके लिए जो श्रमिकों की व्यवस्था है वह गांव से मनरेगा के अंतर्गत ही हो जाती है। वहीं के श्रमिक इन योजनाओं में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगर अपने ही क्षेत्र में किसी को रोज़गार उपलब्ध होगा तो वह पहले उसको ही पहल देगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने मनरेगा के तहत कवर किए। और आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जाती है वे इसी स्तर से पंचायतों की उसमें भूमिका होती है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन योजनाओं को तैयार करती हैं और उसके आधार पर क्षेत्र पंचायत उसे आगे बढ़ाकर जिला पंचायत के पास भेजती है और जिला पंचायत उसे लागू करने के लिए सरकार के पास भेजती है। और फिर तीनों की उसमें भूमिका होती है। तीनों पंचायतें उस योजना को ठीक ढंग से चलवाने में प्रयास करती है, अपनी भूमिका देती हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।